सीमा की जिंदगी बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, भीतर से उतनी ही कठिन थी। उसका घर शहर के पुराने मोहल्ले में था, जहां उसके पति रवि, सास कमला देवी और ननद पूजा रहते थे। सुबह से रात तक घर का माहौल तनाव और तानों से भरा रहता। कमला देवी हर छोटी बात पर सीमा को कोसती। अगर दाल में नमक ज्यादा हो जाता तो कहती, तूने जानबूझकर खराब किया है, हमारे खानदान की औरतें ऐसी नहीं होती। पूजा भी माँ का साथ देती और ताने कसते हुए हंसती। रवि कभी भी पत्नी का साथ नहीं देता, उल्टा माँ और बहन की बातों पर और गुस्सा दिखाता। सीमा का मन कई बार टूट जाता, लेकिन वो बच्चों की वजह से चुप रह जाती। रवि अक्सर रात को थका हारा घर आता तो कभी कभी सीमा पास जाने की कोशिश करती, उसके कंधे दबाती या प्यार से पूछती, खाना खा लो, आज बहुत थके लग रहे हो। पर रवि का जवाब होता, चुप रहो, मुझे तुम्हारी नकली हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ऐसे लम्हों में सीमा का दिल रो देता, मगर बाहर से वो शांत रहती। उसे लगता जैसे इस घर में उसकी कोई पहचान ही नहीं, कोई कद्र ही नहीं। पर दिल के किसी कोने में उसने हार नहीं मानी थी। कॉलेज के दिनों में उसका एक अच्छा दोस्त था, आदित्य। वही उसे अक्सर कहा करता था कि सीमा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम शेयर मार्केट समझ सकती हो। उन दिनों सीमा ने थोड़ा बहुत सीखा भी था, मगर शादी और घर की जिम्मेदारियों में सब छूट गया। लेकिन जब उसने देखा कि घर में उसे इंसान की तरह नहीं समझा जा रहा, तब उसके भीतर का साहस जाग उठा। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, सीमा अपने पुराने लैपटॉप पर बैठती। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखना शुरू किया। पहले छोटे निवेश किए, जिनमें कभी मुनाफा होता कभी नुकसान, लेकिन वो डरती नहीं थी। हर हार से वो सीखती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। हंसते महीनों में बदल गए और उसकी समझदारी ने उसका खाता मोटा करना शुरू कर दिया। किसी को भनक तक नहीं थी कि घर की वही बहू जिसे सब तानों का पात्र बनाते थे, धीरे धीरे करोड़ों की मालिक बन रही है। सीमा बच्चों के साथ समय बिताती, उन्हें पढ़ाती, कहानियां सुनाती। उसके दिल का सारा प्यार बस उन पर था। जब बच्चे सो जाते, वो स्क्रीन पर ग्राफ और नंबरों की दुनिया में उतर जाती। एक तरफ उसका दिल टूटता था कि उसके अपने लोग उसे समझते नहीं, दूसरी तरफ उसके भीतर का साहस कहता, एक दिन यही लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे। समय बीतता गया। अब सीमा के पास इतना धन था कि वो चाहती तो घर वालों के आगे अपनी ताकत दिखा सकती थी, मगर उसने चुप रहना चुना। उसे मालूम था कि सच सामने लाने का सही समय आएगा। वो दिन जल्दी ही आ गया। एक संडे को पूरा परिवार बच्चों को लेकर मॉल गया। सीमा बच्चों को कपड़े दिखा रही थी कि तभी पास से गुजरते एक बड़े बिजनेसमैन ने उसे पहचान लिया। वो आगे बढ़कर बोला, आप सीमा जी है ना? देश की टॉप महिला ट्रेडर्स में आपका नाम है। आपकी सक्सेस स्टोरी मैंने टीवी पर देखी थी। भीड़ जमा हो गई, लोग मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगे। सीमा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पति, सास और ननद के चेहरे उतर गए। जो औरत उनके लिए बोझ थी, वही आज सबकी नज़रों में हीरो बन चुकी थी। घर लौटकर सबका रवैया बदला हुआ था। रवि पहली बार उसे प्यार से देखकर बोला, सीमा, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, हमें माफ़ कर दो। कमला देवी भी रोते हुए कहने लगी, बेटी, हमसे बड़ी गलती हो गई, तुझ जैसी बहू हर घर को नसीब नहीं होती। पूजा भी चुपचाप पास आ गई। सीमा ने उनकी आंखों में झांककर सब समझ लिया। ये माफ़ी दिल से नहीं बल्कि पैसों से जुड़ी हुई थी। वो जान चुकी थी कि उनका प्यार असली नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचा, मगर बदले में मुझे क्या मिला? ताने, अपमान और बेइज्जती। अब मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अगले ही हफ्ते सीमा ने अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और नए घर में शिफ्ट हो गई। वो घर अब उसके लिए जेल से कम नहीं था। उसके नए आशियाने में सुकून था, सम्मान था और अपनी मेहनत से बनाई गई दुनिया थी। वहीं उसकी मुलाकात फिर से आदित्य से हुई। आदित्य अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने सीमा को देखते ही कहा, तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी। आज तुमने मुझे सही साबित कर दिया। सीमा की आंखें भर आईं। वर्षों की पीड़ा जैसे पिघल गई। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। बच्चों ने भी आदित्य को अपना लिया। वो उनके साथ खेलता, पढ़ाता और सीमा का सच्चा साथी बन गया। फिर एक दिन आदित्य ने कहा, सीमा, अब वक्त आ गया है कि हम इस रिश्ते को नाम दें। सीमा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। शादी के बाद की रात सीमा के लिए बिल्कुल नई थी। ये रात न मजबूरी की थी, न दिखावे की। ये रात सच्चे प्यार और सम्मान की थी। जब आदित्य ने उसका हाथ थामा तो सीमा ने महसूस किया कि उसके जख्म भर रहे हैं। उस रात उसने पहली बार जाना कि प्यार क्या होता है। उसके दिल में सुकून था कि अब उसके बच्चे भी एक ऐसे माहौल में बड़े होंगे जहां माँ बाप एक दूसरे का सम्मान करते हैं।
दिन गुजरते गए। सीमा ने अपने बिजनेस को और फैलाया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई औरतों के लिए मिसाल बन चुकी थी। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानी लिखते। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करता, उसकी आंखों के सामने उसका पुराना घर और वहां के ताने घूम जाते। मगर अब दर्द नहीं होता था, सिर्फ गर्व होता था कि उसने हार नहीं मानी। उसे अब किसी की झूठी माफी की जरूरत नहीं थी। उसकी दुनिया पूरी हो चुकी थी। उसके बच्चे खुश थे, उसका पति आदित्य उसका सच्चा साथी था और समाज में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। कभी कभी शाम को बालकनी में खड़े होकर वो आसमान की ओर देखती और सोचती कि अगर उस वक्त मैं हार मान लेती तो आज यहाँ नहीं होती। उसकी मुस्कान उसके बच्चों के चेहरों पर भी चमकती। और इस तरह सीमा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उसने दिखा दिया कि औरत अगर ठान ले तो किसी भी दर्द को ताकत में बदल सकती है। उसने साबित किया कि असली जीत सिर्फ पैसे कमाने की नहीं होती, बल्कि अपने लिए वो दुनिया बनाने की होती है जहां इज्जत, प्यार और सुकून हो।